मॉर्निंग, कैसे हैं। आज बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी में चैप्टर 4 में। 4 में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। आपका भी न्यूट्रिशन हेल्थ हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे आपको किसी को कोई डाउट नहीं था, करेक्ट। तो अपन इसमें बात करेंगे सोशल फार्मेसी में आपका एक तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या रहती है। हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स दे रखी है जो कि आम जन के जीवन को सुलभ बना सके। जिससे क्या होगा कि आम आदमी की पहुंच में हर एक मेडिसिन जो सस्ती हो महंगी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो कि बेसिक नीड है वो उसको वहां पे मिल रही है कि नहीं है। फिर अगला जो अपना स्टेप आएगा वो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। आपका क्या रोल रहेगा। आप फार्मेसी कर रहे हो, डिप्लोमा वाले हो, तो आपका क्या रोल रहेगा फार्मासिस्ट का। क्योंकि ये बेसिक चीजें वी हैव टू नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई, और हमें इनको रूल आउट करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार ने हेल्थ केयर सिस्टम पूरा प्रोटोकॉल डिजाइन कर रखा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उस प्रोटोकॉल से हम लोग कैसे, उस प्रोटोकॉल में क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे, उनको अपन कैसे सोसाइटी के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आम आदमी की पहुंच के साथ में। तो सरकार ये चाहती है, सरकार का मेन उद्देश्य क्या है कि सब कोई भूखे पेट नहीं रहे, तो सबको भोजन मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये सरकार की बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल या सरकार के प्रोपागेंडा में इनरोल है। तो इसी में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। तो इस हेल्थ केयर सिस्टम को, महत्वपूर्ण कड़ी को हम लोग हाउ वी विल बी मैनेज, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम की अपन बात करें अपन नॉर्मल से स्टेप बाय स्टेप। तो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है कि सरकार के क्या है सिस्टम है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि WHO ने एक डेफिनेशन डिफाइन करी थी इसकी। तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, all the organizations, institutions and resources that are devoted to producing health actions, ठीक है। उसमें आपका हेल्थ हॉस्पिटल्स आ गए, ठीक है। हॉस्पिटल अपन इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में आपका आएगा टाइप्स ऑफ पेशेंट केयर, और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से क्या है कि आजकल अपन देखते हैं ना, आयुष्मान भारत से अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपने बच्चों का, बीवी का, सबका इलाज करा सकते हैं। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ना, आई गेट इट, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें लोड मत लेना तुम लोग। तो ये सारे क्या है कि सरकार के फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें क्या है कि आम आदमी की पहुंच से हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा आम आदमी की पहुंच में होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में अब बात करेंगे हॉस्पिटल का सेटअप कैसे होता है। हॉस्पिटल्स का सिस्टम क्या रहता है भाई, पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा, ट्रस्ट का भी होगा। सबसे ज्यादा कौन लूटेगा, कौन सा हॉस्पिटल सबसे ज्यादा लूटेगा, बताओ ना यार। हॉस्पिटल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल सिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल सिस्टम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या है कि जैसे कि आप माना कि आप बीमार हो गए, ठीक है, आपको बुखार आया, आप कौन सी जगह चूज करोगे भाई, इलाज करवाने जाओगे ना, तो जहाँ फैसिलिटी अच्छी मिलती हो, पैसा कम लगता हो और सुविधा फास्टली मुझे मिल जाए, तो वहाँ पे पूरा सेटअप आपको एक हॉस्पिटल में ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटल में आपका डायग्नोसिस फैसिलिटी अवेलेबल होगी। डायग्नोसिस के बाद में वहां पे ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर, प्रोटोकॉल अवेलेबल होगा।
तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो सर्विस फास्ट मिल जाएगी, एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप हॉस्पिटल सिस्टम को ही फॉलो करोगे। तो उसको अपन हॉस्पिटल्स जो होते हैं क्या है कि मल्टी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्लिनिक हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो अपन बोलते हैं ट्रस्ट का हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो सकता है। मतलब बहुत सारे जो सरकार के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है उसके हिसाब से बहुत सारे मतलब अपन डिवाइडेड कर सकते हैं। अब बात कर ही लेते हैं डिवाइडेड्स की, है ना। तो मेनली हॉस्पिटल क्या है कि 3 टाइप्स के आपके हॉस्पिटल्स रहते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं आपके हॉस्पिटल्स की? तो देखो, फर्स्ट जो होगा पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक क्या है कि सरकारी जो हॉस्पिटल जो आते हैं ना सारे के सारे, जहाँ पे 5 रुपए में, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में तो 5 रुपए में इलाज हो जाता है भाई, आपका डॉक्टर भी देख लेगा 5 रुपए में, उसके बाद आपकी जांचें भी हो जाएगी, आपको दवा भी मिल जाएगी और भर्ती रहना है तो बोतल भी लग जाएगी। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, उनको जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलती है हमारे राजस्थान में। तो उसके अब तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले मेरी ऑडियंस कहाँ पे बैठी है। उसके बाद में सेकंड आता है आपका नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल। ऐसे भी हॉस्पिटल होते नहीं है, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल ये कोई होता है क्या भाई, प्रॉफिट तो देगा ना। तो लेकिन क्या है कि कुछ कुछ चैरिटीज के होते हैं, एनजीओज के होते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव से होता है। तो दे आर नॉट उनका कोई टारगेट नहीं होता है कि पैसे कमाना, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव द मनी, उनके पास ऑलरेडी पैसा है। तो उस पैसों को क्या है कि वो सोसाइटी की हेल्प के लिए, समाज सेवा के लिए काम में लेते हैं। थर्ड वन जो है बिजनेसमैन के हॉस्पिटल। वो कौन से हॉस्पिटल है आपके? प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे ज्यादा लूटमारी गोरख धंधा यहीं पे चलता है। आदमी फंस गया तो कट के ही बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है भाई, आदमी फंस गया ना तो उसकी ऐसी तैसी बात यहीं पे लग जाती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी फैसिलिटी सारी होती है, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। वो सिर्फ पैसा में भरोसा करते हैं, पैसा ही उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रहती है, अदरवाइज वो ज्यादा सेवाभावी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रख लेना। अब बात करेंगे अपन पेशेंट केयर की, कितने टाइप्स की पेशेंट केयर होती है। तो हमारे पास पेशेंट है तो पेशेंट की केयर भी करनी पड़ेगी ना। हॉस्पिटल ने अपना सेटअप कर लिया, अब बात करेंगे पेशेंट केयर की, तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना। पेशेंट केयर क्या होता है? पेशेंट केयर जब कोई बीमार आदमी आपके पास में आते हैं तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन की जरूरत रहेगी, कौन कौन सी जांचों की जरूरत रहेगी, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू नोटेड एंड वी हैव टू डू। तो उसमें आपका प्राइमरी केयर आता है। फर्स्ट जो आपका आएगा प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर में क्या है कि आपके पास एसेंशियल मेडिसिन होगी, जो आवश्यक उसको ट्रीटमेंट है दैट साउंड आप ना ओपीडी बेस पे ही आप उसको, या फिर आवश्यक जैसे कि बुखार का आप नॉर्मल फीवर का इलाज कर दोगे, ठीक है, फीवर है, डायरिया है, या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो छोटे मोटे जो बीमारी होते हैं ना, अपना बंगाली करता है घर पे, वो आपकी प्राइमरी केयर में वी कैन कंसीडर इट। उसके बाद में आप करेंगे स्पेशलिटी केयर। स्पेशलिटी में क्या है, किसी को हार्ट अटैक आया, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए स्पेशलिटी केयर में? तो हम क्या है कि वहां पे कार्डियक सर्जन है, आपका कैंसर स्पेशलिस्ट है, सारे के सारे मेडिकल सोसाइटी में मेडिकल जो स्पेशलाइजेशन है, हम लोग एक ही जगह पे ट्राई करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को वहीं के वहीं फैसिलिटी मिल जाए। फिर अगला जो आता है इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी क्या है? अरे तुम दौड़ के जा रहे थे गाड़ी में, गाड़ी लेकर के, और क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ब्लड बह रहा है, तो वहां पे क्या है, आप इमरजेंसी नहीं जाओगे ना, तुरंत 24 घंटे वो फुली रहनी चाहिए। इमरजेंसी में क्या है कि पेशेंट को सर्विस बहुत ही फास्ट मिलनी चाहिए, तुरंत वो खुली हुई रहनी चाहिए। उसके बाद में जो आपका आता है मेंटल केयर। क्या है कि आजकल जमाने में स्ट्रेस बहुत आ रहा है, रीले देखते हैं, रीले देखने के बाद में यार उसने इतना पैसा कमा लिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं आज के जमाने में, तो उससे क्या होगा, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस आता है और आदमी का ना एक्सप्रेशन चेंज होता है। एक्सप्रेशन चेंज होगा तो वो क्या है कि अलग अलग तरह की हरकतें करेगा, और उन हरकतों से क्या है कि मेंटली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। और मेंटली स्ट्रेस आएगा तो आपको पता है ना वो कितनी तरह की हरकतें करेगा। आप में से किसी को मेंटली स्ट्रेस आया है क्या? आया है तो बताना हम लोगों ने किस तरह की हरकतें करी। मैं देखता हूँ, देखें कौन कमेंट करता है सबसे पहले।
ठीक है, अब अपन बात करेंगे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, वो कौन कौन से चल रहे हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि गुड फॉर सोसाइटी। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आपके कौन कौन से हैं, तो उसमें आपके दो टाइप्स के अपन कह सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी और न्यूट्रिशन। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी एंड सेकंड वन इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है कि पोषण तत्व, सरकार भी चाह रही है कि गरीबी दूर हो, लोगों को आवश्यक चीजें जो है ना वो मिलना बहुत ही जरूरी है, तो सरकार ने पब्लिक पॉलिसी लाए रखी है, न्यूट्रिशन पॉलिसी। तो पब्लिक उसमें क्या करते हैं अपन कि एपिडेमियोलॉजी लगाते हैं कि भाई आपकी बीमारी का क्या रीजन रहेगा और क्यों ये सारी चीजें हो रही है। उसके बाद में क्या है कि हम लोग है ना हेल्थ एजुकेशंस को अवेयर करते हैं, what is the basic reason for the health education, why it is happen, so this step is very good for us। उसके बाद में आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें न्यूट्रिशन में अपन बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसमें आप है ना प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के आपके बच्चा बड़ा होने तक सरकार ने ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, उसके बाद में आपका पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कुछ नहीं, आपको मैनेजमेंट करना रहता है, आपके जो पेशेंट्स हैं और एवरी स्टेप वी हैव टू मॉनिटर। तो ये कुछ बेसिक सरकार ने क्या है कि हॉस्पिटल सेटअप और हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट्स करने के लिए वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग, सो इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, ठीक है ना। बाकी हम लोग है ना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन में क्या क्या इनरोल है, क्या क्या अपने को कवर करना पड़ेगा।